आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व, डेफिनेशंस, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक बैंकों की परिभाषा। व्यापारिक बैंक लाभ कमाने वाली एक बाजार संस्था है। यह उन जनताओं से जमाएं स्वीकार करती है जिनके पास आवश्यकता से अधिक मुद्रा है और उन्हें उस मुद्रा को उन व्यक्तियों को या निवेशकर्ताओं को उधार देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बैंक का कार्य है मुद्रा या मनी का एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण या ट्रांसफ़र, जिसके पास एक्सेस है उससे लेना और ज़रूरतमंद को देना। जो संस्था मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करती है और इन्हें उधार भी देती है, यही बैंक कहलाती है। इस दृष्टिकोण से पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है, क्योंकि वे जमाएं तो स्वीकार करते हैं परंतु उधार नहीं देते। एक विद्वान R.S. शेयर्स के अनुसार हम एक बैंक की परिभाषा एक ऐसी संस्था के रूप में कर सकते हैं जिससे कर्ज अन्य व्यक्तियों के कर्जों को आपस में चुकाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का आशय जनता से मुद्रा की ऐसी जमाओं को उधार देने अथवा विनिमय के उद्देश्य के लिए स्वीकार करना होता है, जो मांगने पर अथवा अन्यथा वापस करनी होती है और चेक, ड्राफ्ट, आज्ञा अन्य तरीकों से निकाली जा सकती है। अब बात आती है व्यापारिक बैंकों के प्रकार। व्यापारिक बैंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है अनुसूचित व्यापारिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये वे बैंक हैं जिनकी परिदत्त पूंजी, पेड-अप कैपिटल व रिजर्व राशि कम से कम 5 लाख की होती है। ये निगम और कंपनी के रूप में संगठित होते हैं, न कि साझेदारी या व्यक्तिगत फर्म के रूप में। रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को रियायती दरों पर उधार देते हैं और उनकी मदद करते हैं। बदले में इन बैंकों को भी रिजर्व बैंक के नियमों की पालना करनी होती है। रिजर्व बैंक के पास नियमानुसार वैधानिक नगद राशि रखनी होती है और समय समय पर आवश्यक रिटर्न भेजने होते हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अब दूसरा है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इन बैंकों को भी वैधानिक नगद रिजर्व रखना होता है, परंतु ये चाहे तो इसे रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं और चाहे तो अपने पास। इनकी आमतौर पर रिजर्व बैंक से रियायती मदों पर इनको उधार नहीं मिलता है। भारत में कोई भी गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक नहीं है। अब बात आती है व्यापारिक बैंक और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। क्या व्यापारिक बैंक आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं? व्यापारिक बैंकों का देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जनता अपनी छोटी छोटी बचतों को जेवर, भूमि, मकान, वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर देती है। बचत के ये उपयोग आर्थिक दृष्टि से अनप्रोडक्टिव यानी अनुत्पादक होते हैं। बैंक इन छोटी छोटी बचतों को एकत्र और संग्रहित कर उत्पादनकर्ताओं व निवेशकर्ताओं को उधार देता है, जिससे देश में उत्पादक गतिविधियां बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, जिससे देश का विकास होता है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार अपना काम कर निष्पादन कर देश में मौद्रिक नीति और साख नियोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, ताकि सीमित साख और पूंजी का उपयोग करके उत्पादन, विनियोग, निर्यात आदि को बढ़ाया जा सके। अब बात आती है नेक्स्ट व्यापारिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंकों के परंपरागत कार्य, यानी जो कार्य ऐसे कार्य जो अब तक किए जाते रहे हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ
व्यापारिक बैंक की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। अब इनको नए नए कार्यों को संपादित करना पड़ रहा है, परंतु कुछ ऐसे परंपरागत कार्य हैं जिनका निष्पादन बैंकों ने आर्थिक विकास के सभी स्तरों पर किया है। प्रथम है जमाएं स्वीकार करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का। व्यापारिक बैंक जनता से 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है। पहला है टाइम डिपॉजिट, अवधि जमा। अवधि जमा खाता, इस खाते में 1, 2 या 5 वर्ष के लिए पैसा जमा किया जाता है। यद्यपि पूरी होने पर ही पैसा निकाला जा सकता है, परंतु पहले निकालने पर पेनल्टी लगती है। ब्याज की दर इस खाते में अन्य खाते से अधिक होती है। वर्तमान में यद्यपि बैंक ज़्यादा लंबे समय तक जमाएं नहीं ले रहे हैं, अभी जो है शॉर्ट पीरियड का ही चलन ज़्यादा है। दूसरा है चालू जम खाता। यह खाता विशेषकर व्यापारिक वर्ग के लिए है। व्यापारी जब चाहे इसमें पैसा जमा कर सकता है, जब चाहे निकाल सकता है, क्योंकि व्यापारी एक ही दिन में कई बार पैसा निकालता है, जमा करता है। अतः बैंक को हमेशा इस खाते में अपने पास पैसा रखना ही पड़ता है। ये बैंक के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी या देनदारी है। इस खाते में ब्याज की दर बहुत कम होती है। थर्ड है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। इस खाते से जनता को पैसा निकालने में हर वक्त पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। वे प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित मुद्रा ही खाते से निकाल सकते हैं। इसमें आज की जो ब्याज की जो दर है वो चालू खाते से ज़्यादा, परंतु एफडी से कम होती है। यह खाता देश में छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। ऋण और अग्रिम, लोन एंड एडवांस। बैंक अपने पास जमा पूंजी को उधार भी देता है। इस कार्य से व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता पूरी करने में सुविधा रहती है। यह ऋण कृषि, उद्योग व व्यापार को दिया जाता है। व्यापारिक बैंक निम्न विधियों से ऋण प्रदान करता है। नगद साख, इसके अंतर्गत बैंक जनता से प्रतिभूति राशि लेने के पश्चात ही ऋण देती है। यह ऋण एकमुश्त नहीं दिया जाता, वरन ऋण प्राप्तकर्ता के नाम एक खाता खोलकर उसमें जमा कर दिया जाता है। अब इस खाते से ऋणकर्ता आवश्यकता अनुसार राशि निकाल सकता है। खाते से जितना राशि निकालता है उसी पर जो है ब्याज लिया जाता है। नगद साख भारतीय व्यापारियों में काफ़ी प्रचलित है। ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, यह सुविधा बैंक अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को देती है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को खाते में पड़ी उसकी जमा रकम से एक सीमा तक ज़्यादा राशि निकालने की भी सुविधा देती है। यदि मान लीजिए ग्राहक के खाते में 1 लाख रुपया है, इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक को 1 लाख रुपये से ज़्यादा रुपया निकालने की अनुमति देता है। विनिमय बिलों की कटौती, आधुनिक बैंकों में उधार देने की प्रणाली बहुत प्रचलित है। यदि विनिमय बिल के धारक को जल्दी रुपए की आवश्यकता होती है तो वह इन बिलों की कटौती बैंक से करवा लेता है। बैंक स्वयं का कमीशन काटने के बाद विनिमय बिल के वर्तमान मूल्य को धारक को दे देता है। यह विनिमय बिल की मियाद पूरी होती है, बैंक वह पैसा दूसरी पार्टी जिसने कि बिल को कबूला था उससे हासिल कर लेता है। अब है व्यापारिक बैंकों के आधुनिक कार्य। पूंजी का निवेश करना। पूंजी का निवेश करना, आधुनिक बैंक ऋण व अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त अपने पास रखी पूंजी को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भी एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बाध्य है। यद्यपि इन प्रतिभूतियों में निवेश से बैंक को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, फिर भी इस तरह के निवेश बैंक को तरलता प्रदान करते हैं। सरकार व ग्राहकों के लिए एजेंसी संबंधी कार्य। बैंक सरकार व ग्राहकों को मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के चेक, बिल या अन्य प्रपत्र भी उनके खातों में जमा करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय विक्रय करते हैं और इन पर प्राप्त लाभांशों को खाते में जमा करते हैं। नेक्स्ट, बैंक अपने ग्राहकों की वसीयत को संभाल कर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें क्रियान्वित करते हैं। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए बैंक जो है अपने ग्राहकों से कमीशन वसूल करता है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी उपलब्ध कराता है। कुछ अधिकृत व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंकों के साथ
विदेशी विनिमय का कार्य भी करता है। कई प्रमुख व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को साख कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। विशिष्ट स्थानों पर इन क्रेडिट कार्ड की सहायता से ग्राहक अपना भुगतान कर सकता है और प्रत्येक समय उसको भारी राशि या बड़ी राशि अपने पास रखने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इन सभी कार्यों के अलावा बैंक का एक प्रमुख कार्य है साख निर्माण, जिसको हम जो है नेक्स्ट अध्याय में